गाजा के रोड मैप पर चर्चा जारी है और ईरान के फिलिस्तीनियों को हथियार देने की अपील। यूएस ने नेवी उतारकर जंग का ऐलान किया है। रईसी की तरफ से ये स्टेटमेंट सामने आ रहा है और इस बीच एक और बड़ी जानकारी ये मिल रही है कि तुर्की ने यरूशलेम को बताया रेड लाइन। सऊदी अरब के युद्ध विराम और बंधक रिहाई की अपील है और महमूद अब्बास की तुरंत युद्ध विराम की अपील हुई है। और ऐसे में ये तमाम जानकारियां सामने आ रही है कि अमेरिका तुरंत युद्ध को रुकवाए, अब्बास ये कहते हुए नजर आ रहे हैं। इधर खबर ये आ रही है कि गाजा को लेकर गाजा को लेकर 57 इस्लामिक देशों का मंथन हो रहा है और इसी के साथ अरब में परमाणु ग्रहण लग गया है। अमेरिका ने यूरोप में परमाणु बम से लैस अपना सबसे घातक फाइटर जेट भेज दिया है। सवाल ये है कि आखिर अमेरिका ने परमाणु बम से लैस एयरक्राफ्ट क्यों भेजा? क्या अरब पर एटमी आक्रमण होने वाला है? क्या अरब में विनाश की वो एटमी ज्वाला भड़कने वाली है जो एक साथ कई देशों को भस्म कर देगी? और इसी से जुड़ी हुई सुपर प्राइम टाइम की पहली एक्सक्लूसिव रिपोर्ट हम आपके सामने लेकर आ रहे हैं। अरब में अब एटमी बवंडर आने जा रहा है। विनाश का महातूफान लाने का ऐलान हो चुका है। न सिर्फ ऐलान बल्कि अमेरिका की तरफ से एटमी तैनाती भी हो चुकी है। अमेरिका के एटमी एयरक्राफ्ट, पायलट और परमाणु बम तैयार हो चुके हैं। अरब की धरती पर किसी भी वक्त परमाणु विस्फोट हो सकता है। अमेरिका की तरफ से युद्ध को लेकर जो आदेश जारी हुआ है वो महाविध्वंस का संकेत दे रहा है। अरब में एटमी विनाश का बहुत बड़ा ग्राउंड किस तरह से तैयार हो गया है, इसे जानने और समझने की जरूरत है। अरब में परमाणु विनाश का सायरन उस वक्त बजने लगा जब 24 घंटे के अंदर कई देशों ने 10 बड़े कदम उठा लिए। सऊदी अरब के रियाद में जॉइंट इस्लामिक अरब समिट हुई। बैठक में अरब और इस्लामिक देशों ने गाजा युद्ध को लेकर रणनीति बनाई। पहले 11 नवंबर को रियाद में अरब लीग समिट की बैठक होनी थी और 12 नवंबर को ऑर्गेनाइजेशन ऑफ इस्लामिक कोऑपरेशन यानी OIC की बैठक होनी थी। लेकिन हालात बिगड़ने पर दोनों बैठकों को क्लब कर दिया गया और इसे नाम दिया गया जॉइंट इस्लामिक अरब समिट। इसकी बैठक रियाद में हुई। जॉइंट इस्लामिक अरब समिट में शामिल होने के लिए 11 साल बाद ईरान के किसी राष्ट्रपति ने सऊदी की जमीन पर कदम रखा। ईरान के राष्ट्रपति रईसी तेहरान से रियाद पहुंचे। इस्लामिक देशों के साथ इजराइल और अमेरिका से निपटने का प्लान तैयार किया। समिट में एक प्रस्ताव पेश किया गया। इस प्रस्ताव में 5 पॉइंट हैं। पहला, अरब में मौजूद अमेरिकी बेस से इजराइल को हथियार सप्लाई पर रोक लगे। दूसरा, अरब देश इजराइल से सभी तरह के रिश्ते खत्म करेंगे। तीसरा, अरब देश तेल के जरिए युद्ध विराम का दबाव बनाएंगे। चौथा, अरब के एयर स्पेस में इजराइल की उड़ान बंद की जाए। पांचवा, अरब देशों की कमेटी बनाई जाए जो अमेरिका और यूरोपीय देशों का दौरा करे और युद्ध विराम का दबाव बनाए। इस प्रस्ताव का 11 अरब देशों ने समर्थन किया, लेकिन 4 ने समर्थन नहीं किया। इसका मतलब ये हुआ कि अरब देश अब भी एकजुट नहीं हो पा रहे हैं। Masum çocuklar ve kadınlardan çıkarmaktadır. Vatanlarını savunan Hamaslı direnişçiler ile القوانين والأعراف الدولية والقانون الدولي الإنساني وتبرهن على ازدواجية المعايير والانتقائية في تطبيقها.
تهدد الأمن والاستقرار العالمي. जॉइंट इस्लामिक अरब समिट से पहले ईरान की राजधानी तेहरान में ईरान के सुप्रीम लीडर आयतुल्ला अली खमेनी ने ईरान के सभी प्रॉक्सी संगठनों के साथ बैठक की। इस बैठक में लेबनान, इराक, सीरिया, फिलिस्तीन और यमन के कट्टरपंथी संगठनों ने हिस्सा लिया। बैठक में इजरायल से गुरिल्ला जंग के लिए सहमति बनी। तेहरान से रियाद तक बैठकों का दौर जारी था। इस बीच हिजबुल्लाह चीफ हसन नसरल्लाह ने दूसरी बार तकरीर दी। इस दौरान नसरल्लाह ने गाजा युद्ध को लेकर अपने फ्यूचर प्लान का खुलासा किया। अरब और इस्लामिक देशों की इन गतिविधियों को देखते हुए सुपर पावर अमेरिका ने बहुत बड़ा कदम उठा लिया है। रिपोर्ट्स के मुताबिक अमेरिका ने अपने सबसे आधुनिक फाइटर जेट F-35A को यूरोप भेज दिया है। खबर है कि अमेरिका ने इस लड़ाकू विमान को ब्रिटेन में तैनात किया है। अमेरिका के F-35A परमाणु बम से लैस हैं। इस बम का नाम है B-61-12 बम। माना जाता है कि अगर जरूरत पड़ी तो अमेरिका अरब में इसी परमाणु बम से हमला करेगा। अमेरिका ने ब्रिटेन में जो F-35A फाइटर जेट भेजा है वो बहुत ही घातक और विनाशक है। हमला करने की इसकी रेंज 2300 किलोमीटर है, यानी ये 2300 किलोमीटर दूर मौजूद किसी टारगेट को तहस नहस करने की क्षमता रखता है। इसकी स्पीड 1930 किलोमीटर प्रति घंटा है। इसी रफ्तार से उड़कर अमेरिका का ये फाइटर दुश्मन पर कहर ढाता है। यह खुद के साथ 8160 किलो का बारूद लेकर जाता है और अपने टारगेट को पूरी तरह से नेस्त नाबूद कर देता है। अमेरिका का ये विमान 5वीं पीढ़ी का स्टेल्थ फाइटर जेट है। अमेरिका ने इसी एयरक्राफ्ट में B-61-12 12 बम लगा दिए हैं। सवाल यही है कि B-61-12 क्या है, अब इसे भी आप समझ लीजिए। दरअसल B-61-12 बम एक घातक परमाणु बम है। अमेरिका के इस एटम बम की लंबाई 12 फीट होती है। वजन की बात की जाए तो ये 400 किलो का होता है और इसकी सबसे बड़ी खासियत इसकी सटीकता है। ये अपना टारगेट बहुत ही सटीकता के साथ ध्वस्त करने में माहिर है। ये बम इतना खतरनाक है कि इसका नाम सुनकर ही दुनिया के कई देश कांपने लगते हैं। बाइडेन ने अपने घातक फाइटर जेट को इसी बम से लैस कर इजराइल की सुरक्षा में तैनात कर दिया है। अगर ईरान और अरब देशों ने इजराइल पर हमला करने की कोशिश की तो अरब में इतना बड़ा परमाणु ज़लज़ला आएगा कि वहां मौजूद सब कुछ भस्म हो जाएगा। मतलब ये कि अगर ईरान नहीं माना तो अमेरिका किसी भी वक्त परमाणु तूफान लाने की तैयारी कर चुका है। अमेरिका ने सिर्फ परमाणु बम से लैस लड़ाकू विमानों को तैनात भर नहीं किया है, बल्कि उससे एटमी विस्फोट करने का आदेश भी दे दिया है। डच फोर्स की कॉम्बैट एविएशन यूनिट के कमांडर इन चीफ ने यह ऐलान किया है कि F-35A से परमाणु हमले का सर्टिफिकेट जारी कर दिया गया है। अमेरिका ने एटमी बम से लैस एयरक्राफ्ट की तैनाती की तो ईरान ने हमास को थर्मोबैरिक ग्रेनेड पहुंचा दी है। इतना ही नहीं, ईरान ने हिजबुल्लाह को शाहिद ड्रोन और फतेह मिसाइल दे दी है। रूस हिजबुल्लाह को एंटी शिप मिसाइल पहले ही दे चुका है, यानी हिजबुल्लाह के पास घातक हथियारों का जखीरा मौजूद है।
असल में अमेरिका ने इजराइल की सुरक्षा के लिए सबसे ज्यादा तैनाती समंदर में कर रखी है। हिजबुल्ला एंटी शिप मिसाइल से ही अमेरिकी शिप को टारगेट कर सकता है। इजराइल ने गाजा की सुरक्षा को अब पूरी तरह से अपने कंट्रोल में लेने का ऐलान कर दिया है। इजराइल के इस ऐलान से ईरान और अरब देश भड़क गए हैं। גדולה מאוד שלהם ושל הממשלה להחזיר עוד יותר ממה שהיה. לשקם, לבנות, להצמיח, קודם כל להחזיר את הביטחון. अमेरिका की वॉर एक्सपर्ट के मुताबिक असली लड़ाई गाजा के भविष्य को लेकर ही छिड़ने वाली है। युद्ध में यही सबसे बड़ा टर्निंग पॉइंट होगा। अब तक लड़ाई इजराइल और हमास की थी, इसलिए सब कुछ एक तरफा हो रहा था। लेकिन अब जंग गाजा के भविष्य को लेकर शुरू हो चुकी है। ये जंग विश्व युद्ध, अरब युद्ध या परमाणु विनाश में तब्दील हो सकती है। ईरान के विदेश मंत्री ने इजराइल को अब तक की सबसे बड़ी धमकी दे दी है। आमिर अब्दुल्लाहियान ने ऐलान किया है कि गाजा युद्ध में इजराइल का वक्त खत्म हो चुका है। बहुत जल्द इजराइल का अंत होने वाला है। जाहिर है दोनों तरफ से महाजंग की तैयारी। अगर ईरान ने युद्ध की आग को भड़काने की कोशिश की तो अमेरिका परमाणु बवंडर ला सकता है। इस बात की संभावना बहुत प्रबल हो गई है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। टैंक से हमास के ठिकाने पर भीषण हमला होने की जानकारी इस वक्त मिल रही है। आईडीएफ के हमले में हमास के 150 लड़ाके खत्म हो गए हैं। हमास के कंट्रोल सेंटर पर आईडीएफ का कब्जा है। आईडीएफ के हमले को दहलाने वाला वीडियो भी सामने आ गया है। दिखने में गाजा का जो नक्शा है वो बहुत छोटा नजर आता है। हमास लड़ाकों की संख्या भी बहुत ज्यादा नहीं है, लेकिन फिर भी इजराइल को इस जंग में महीनों का वक्त लग सकता है। इजराइल बंधकों को छुड़ाने तक युद्ध करने की ठान चुका है, जबकि हमास इजराइल से आर पार की बारूदी लड़ाई लड़ने की जगह गुरिल्ला वॉर कर रहा है। रणनीति ऐसी है कि इजराइल के सैनिक महीनों तक गाजा से वापस ना जा सके। दावा किया जा रहा है कि बंधकों को छुड़ाने और हमास के खात्मे को मिशन इतना ज्यादा लंबा चलाने की तैयारी है कि गाजा दुनिया के लिए एक बड़ा मुद्दा बन जाएगा। क्या और क्यों हमास महीनों तक जंग लड़ने की तैयारी में है, ये आपको रिपोर्ट दिखाते हैं, आप बेहतर समझेंगे। हमास डर गया या हमास सोची समझी रणनीति की वजह से खामोश है? गाजा में इजरायली फोर्स की लगातार कामयाबी और हमास के लड़ाकों के दुबक कर बैठ जाने की सच्चाई क्या है? जिस हमास को दुनिया के वॉर एक्सपर्ट्स इतना खतरनाक बता रहे थे, जिस हमास में इजराइल में घुसकर हमला करने की हिम्मत है, जो लगातार इजरायली सेना को ललकार रहा था, वो लड़ने के बजाय छिप क्यों गया है?
रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके अब इजरायली सैनिकों पर हमला नहीं कर रहे हैं। हमास के लड़ाके सैनिकों पर पलटवार नहीं कर रहे हैं। सुरक्षित जगहों से फायरिंग करके सैनिकों का वक्त बर्बाद कर रहे हैं। गाजा में इजरायल की सेना लगातार हमास के ठिकानों को खत्म कर रही है, लेकिन खुलासा हुआ है कि सेना जहां भी पहुंची, हमास के लड़ाके वहां से पहले ही निकल चुके थे। एक रिपोर्ट में दावा किया गया है कि ऐसा इजरायली सैनिकों के डर की वजह से नहीं हुआ, बल्कि हमास के कमांडर्स ने अपने लड़ाकों को अंडरग्राउंड हो जाने का ऑर्डर दिया है। एक रिपोर्ट के मुताबिक पहले हमास के लड़ाके किसी खास जगह पर जमा होकर भारी फायरिंग करते हैं। इजरायल के सैनिक बैकअप फोर्स बुलाकर उस जगह को घेरते हैं, लेकिन तब तक हमास के लड़ाके वहां से निकलकर दूसरी जगह पहुंच जाते हैं। रिपोर्ट के मुताबिक हमास के लड़ाके अपने असली ठिकानों को बचाने के लिए सैनिकों को जहां तहां उलझा रहे हैं। इजरायली फोर्स के साथ आंख मिचौली का ये गेम क्यों खेला जा रहा है, ये भी आपको बताते हैं। एक्सपर्ट्स का दावा है कि हमास ने जंग को लंबा खींचने का प्लान बनाया है। इसकी कई वजह हैं। जंग लंबी खींची तो नेतन्याहू पर दबाव बढ़ता जाएगा। जंग में सिविलियंस की मौत का आंकड़ा बढ़ने से इजरायल और अमेरिका पर दबाव बढ़ेगा। लंबी जंग खींची तो इजरायल को आर्थिक नुकसान ज्यादा होगा। अमेरिका में इजरायल और यूक्रेन दोनों को लगातार मदद देने से आर्थिक भार बढ़ रहा है। इजरायल के पास लंबी जंग के लिए सेना और हथियार नाकाफी हैं। 2-3 महीने जंग खींचने से इजरायल की ताकत पर सवाल उठेंगे। दुनिया फिलिस्तीन मुद्दे का परमानेंट हल निकालने के लिए मजबूर होगी। अरब देशों में गाजा के मुद्दे को फिर से प्राथमिकता मिलने लगेगी। हालांकि सैटेलाइट इमेज, ड्रोन और मोसाद के सीक्रेट नेटवर्क के बल पर इजरायल इस प्लान को नाकाम करने में जुटा है। हमास के लड़ाकों की हर मूवमेंट पर नजर रखी जा रही है और कई ठिकानों और सुरंगों तक सैनिक पहुंचने में कामयाब भी हुए हैं। गाजा के होटल में हमास के लड़ाकों से मुठभेड़ हुई। ब्लू बीच नाम के होटल को लड़ाकों ने ठिकाना बनाया था। होटल से इजरायली सेना पर गोलाबारी की जा रही थी। इजरायली आर्मी ने 30 हमास लड़ाकों को मारने का दावा किया है। इजरायल के हमलों के बीच हमास ने भी शक्ति प्रदर्शन किया है। हमास ने वीडियो से दिखाया है कि क्यों उसके रॉकेट प्रहार से बचना नामुमकिन है, क्यों रॉकेट लॉन्च के ठिकानों का पता लगाना मुश्किल है। सुरंग बनाने में माहिर हमास रॉकेट लॉन्चर्स को भी जमीन में छिपा देता है और फिर जमीन लगातार रॉकेट उगलने लगती है। इजरायल को हमास की ताकत और सेना को उलझाने वाली नीतियों से यह अंदाजा हो चुका है कि यह जंग बहुत लंबे वक्त तक चल सकती है। इजरायल की सेना ने माना है कि गाजा में बंधकों को छुड़ाने में लंबा वक्त लग सकता है, तो दूसरी तरफ इजरायल के प्रधानमंत्री ने भी कहा है कि 1 महीने के बाद यह अंदाजा हो गया है कि जंग लंबी खिंचने वाली है। इजरायल की आर्मी फिलहाल नॉर्थ गाजा को घेरकर चारों ओर से आगे बढ़ रही है। इस मैप में जितने हिस्से पर लाल रंग नजर आ रहा है, वहां अब इजरायली सेना का कब्जा है। इस वक्त अल शिफा और इंडोनेशिया अस्पताल के पास भीषण जंग हुई है। वहीं जबालिया कैंप में भी हमास और सेना के बीच भारी युद्ध चल रहा है। इजरायल की आर्मी ने नॉर्थ गाजा के एक बड़े हिस्से पर कब्जे का दावा किया है।
गाजा से एक बार फिर फास्फोरस अटैक का वीडियो सामने आया है। आसमान से मोम की तरह पिघल कर आ रहे ये आग के गोले एक बड़े इलाके को भस्म कर देते हैं। कुछ महीनों में गाजा का क्या हाल होने वाला है, इसका अंदाजा इस वीडियो से हो रहा है। हवाई हमले के साथ अब जमीन पर मौजूद टैंक भी इमारतों को नष्ट कर रहे हैं। वेस्ट बैंक में आर्मी का ऑपरेशन तेज कर दिया गया है। ताबड़तोड़ गोलियों की आवाज सुनी। रात के अंधेरे में यह हमास और जेनिन ब्रिगेड के खिलाफ चल रहे ऑपरेशन की आवाज है। वेस्ट बैंक में पिछले 15 दिनों से ऐसा ही घमासान जारी है। सबसे भीषण जंग जेनिन में चल रही है। वेस्ट बैंक के कई इलाकों में सेना का ऑपरेशन चल रहा है। सिर्फ हमास और जेनिन ब्रिगेड ही नहीं, सेना के विरोध में अब आम लोग भी सड़कों पर हैं। फिलहाल हमास की रणनीति गाजा में सेना को लंबे वक्त तक युद्ध में उलझाए रखने की है। दावा यह भी है कि हमास ने अस्पतालों में जानबूझकर ठिकाने बना लिए हैं ताकि अस्पतालों पर बमबारी हो और इजराइल और अमेरिका के खिलाफ वैश्विक माहौल तैयार हो सके। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। जेनिन में आईडीएफ का बड़ा हवाई हमला हुआ है। हवाई हमले में जानकारी मिल रही है कि बड़ी इमारत तबाह हो गई है। हमले में कई लोगों की मौत की भी खबर आ रही है। हमले के बाद इलाके में डराने वाला मंजर दिखा है। कहावत है, इश्क और जंग में सब कुछ जायज है, यानी साम दाम दंड भेद किसी भी हालत में जीतना। गाजा के रण में इजराइल इसी रास्ते पर आगे बढ़ चुका है। बीते 48 घंटे से इजरायली विमान गाजा के अस्पतालों को दहला रहे हैं। अस्पतालों के आसपास बमबारी कर रहे हैं। धमाकों के बीच ज्यादातर अस्पताल अंधेरे में डूबे हैं। कहीं इजराइल के जवानों ने अस्पतालों को चारों तरफ से घेर रखा है, तो कहीं अस्पतालों को जबरन खाली करवाया जा रहा है। और इसी बीच अल शिफा अस्पताल में हालात बेहद गंभीर बताए जा रहे हैं। यहाँ 39 मासूम जिंदगी और मौत की जंग लड़ रहे हैं। बीते 48 घंटों से गाजा के अस्पतालों पर कहर टूट रहा है। आसमान से बरसता बारूद अस्पतालों को कब्रिस्तान बना रहा है। अस्पतालों पर फास्फोरस बम के हमले गाजा को छलनी कर रहे हैं। अल शिफा से लेकर रंतीसी और अल कुद्स अस्पताल तक इजराइल की वायुसेना कई टन बारूद बरसा चुकी है। आईडीएफ अस्पतालों के परिसर और आसपास के इलाकों पर भीषण बम वर्षा कर रही है। टारगेट हमास के लड़ाके हैं, लेकिन इसकी कीमत गाजा के आम बाशिंदे चुका रहे हैं। वैसे तो गाजा के साथ सबसे बड़े अस्पतालों पर संकट गहरा है, मगर अल शिफा अस्पताल के हालात बद से बदतर हो चुके हैं। यह अस्पताल हमास और इजराइल की जंग का सबसे बड़ा मैदान बन चुका है। अल शिफा अस्पताल के ताजा हालात क्या हैं, वो आपको बताएं, मगर उससे पहले आपको अल शिफा से आई 3 सबसे भीषण तस्वीरें दिखाते हैं। आसमान से आग के गोले बरस रहे हैं जो गाजा की जमीन को छलनी कर रहे हैं। ये तस्वीरें अल शिफा अस्पताल के पास मौजूद इमारतों की हैं, जहां इजराइल ने फास्फोरस बम से हमला किया। अल शिफा अस्पताल से आई ये दूसरी तस्वीर है।
वीडियो में एक के बाद एक भीषण बम धमाके देखे जा सकते हैं। ये तीसरा वीडियो भी अल शिफा अस्पताल का। धमाके और गोलीबारी की आवाजें साफ साफ सुनी जा सकती हैं। बीती रात कुछ इसी शक्ल में अल शिफा अस्पताल पर कहर टूटा, मगर कहानी सिर्फ इतनी भर नहीं है। दावा है कि अल शिफा अस्पताल के परिसर में बीती रात एक बड़ा धमाका हुआ। इस धमाके में कई लोगों की जान चली गई। हालांकि ये हमला किसने किया, इसे लेकर सस्पेंस बना हुआ है। हमास का दावा है कि अल शिफा अस्पताल पर हमला आईडीएफ फोर्सेस ने किया। वहीं आईडीएफ का दावा है कि हमास का एक रॉकेट मिसफायर होकर अल शिफा अस्पताल के परिसर में जा गिरा, जिसकी वजह से धमाका हुआ। गाजा के रण में इस वक्त सबसे भीषण युद्ध अल शिफा अस्पताल के पास चल रहा है। अस्पताल को चारों तरफ से इजराइल की गोलानी ब्रिगेड ने घेर रखा है। जगह जगह पर हमास और इजरायली सैनिकों के बीच आमने सामने की जंग जारी है। अल शिफा पर जारी जंग का खामियाजा यहां मौजूद मरीजों और उनके परिजनों को चुकाना पड़ रहा है। अल शिफा अस्पताल में बत्ती गुल है, हर तरफ डर और अंधेरे का कब्जा है। ये वीडियो बीती रात का है। अल शिफा अस्पताल की इमारत पूरी तरह से अंधेरे में डूबी है। पूरी बिल्डिंग में एक बल्ब तक नहीं जल रहा। दरअसल 3 दिन पहले इजराइल ने अल शिफा अस्पताल की छत पर मौजूद सोलर पैनल को तबाह कर दिया था। ये उसी हमले के बाद का वीडियो है। दावा है कि बीती रात हमले के बाद इजरायली सेना ने बचे हुए कुछ छोटे जनरेटर्स को भी तबाह कर दिया है, जिससे अस्पताल में बिजली की व्यवस्था पूरी तरह से ठप हो चुकी है। अल शिफा जिंदा लोगों का कब्रिस्तान बन चुका है। अस्पतालों के आईसीयू में बिजली गुल है। 90 मरीजों की जिंदगी पर संकट खड़ा हो गया है। इंक्यूबेटर को बिजली नहीं मिल पा रही है। इंक्यूबेटर में मौजूद 39 बच्चों के सिर पर मौत मंडरा रही है। अल शिफा अस्पताल के निदेशक मोहम्मद अबू सलमिया का दावा है कि हमने जान गंवानी शुरू कर दी है। हर मिनट मरीज मर रहे हैं, हमारे घायल मर रहे हैं, यहां तक कि इंक्यूबेटर्स में हमारे बच्चे भी मर रहे हैं। अल शिफा में बद से बदतर होते हालातों के बीच गाजा हेल्थ मिनिस्ट्री ने बेहद सनसनीखेज दावा किया है। दावा है कि इजराइल के जवानों ने अस्पताल को घेर रखा है। आम लोगों को बाहर नहीं निकलने दिया जा रहा है। इजरायली स्नाइपर्स के निशाने पर आम फिलिस्तीनी हैं, जो निर्दोष लोगों को टारगेट कर रहे हैं। दरअसल इजराइल का दावा है कि अस्पताल में हमास का कमांड सेंटर है। हमास के 4 अंडरग्राउंड ठिकाने अस्पताल में मौजूद हैं। अस्पताल के नीचे हमास की सुरंगों का जाल है। 2 अस्पतालों के बीच सुरंग से जाने का रास्ता है। अल शिफा अस्पताल में बंधकों के होने की भी संभावना है। इसीलिए इजराइल की सेना अल शिफा अस्पताल के आसपास के इलाकों को टारगेट कर रही है। हमास और इजराइल के बीच जंग का अखाड़ा सिर्फ अल शिफा ही नहीं है। इंडोनेशियाई अस्पताल, अल कुद्स अस्पताल, अल नस्र बाल चिकित्सालय, अल अब्दा अस्पताल, अल रंतीसी अस्पताल और गाजा अस्पताल पर भी संकट मंडरा रहा है। ये वीडियो इंडोनेशियाई अस्पताल का है, जहां लाइव रिपोर्टिंग के दौरान जबरदस्त धमाका हुआ। इंडोनेशियाई अस्पताल में जबरदस्त धमाकों के बीच लोग जान बचाकर भागते नजर आए। ये वीडियो अल कुद्स अस्पताल का है, जहां के हालात अल शिफा अस्पताल जैसे ही बन गए। डॉक्टर्स को इमरजेंसी में बिना रोशनी के ऑपरेशन करने पड़ रहे हैं। अब जरा इन तस्वीरों को देखिए। इजराइल फोर्सेस ने अल रंतीसी अस्पताल को जबरन खाली करवाया। यहां 38 लोगों की किडनी का इलाज चल रहा था, जिनकी जिंदगी मशीनों के भरोसे थी। लोगों के साथ सफेद झंडा दिखाते हुए ये मरीज भी अस्पताल से बाहर निकल गए। गाजा के अस्पताल पर हो रहे भीषण हमले और संहार की तस्वीरों से दुनिया भर के मुल्कों में गुस्सा है। इजराइल के हमलों की WHO ने भी कड़ी निंदा की है। WHO के महानिदेशक डॉक्टर टेड्रोस ने कहा है कि अस्पतालों के पास हमले बेहद परेशान करने वाले हैं। मरीजों को जबरन अस्पताल से बाहर निकालने की खबरें हैं। उन्हें तत्काल सुरक्षा की जरूरत है। इजराइल को अंतर्राष्ट्रीय कानून का सम्मान करना चाहिए। इजराइल गाजा से हमास के संपूर्ण नाश का प्रण ले चुका है। उसका टारगेट भले ही हमास के लड़ाके हो, मगर उसकी असल कीमत गाजा के आम बाशिंदे चुका रहे हैं।
जिनके लिए गाजा की जमीन का रत्ती भर टुकड़ा भी सुरक्षित नहीं बचा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। लेबनान बॉर्डर पर भी आईडीएफ का हमला हुआ है। हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर बमबारी हुई है। इजरायली एयरक्राफ्ट ने बरसाए हैं बम। हिजबुल्लाह का भी जवाबी हमला हुआ है। हिजबुल्लाह चीफ नसरुल्लाह ने एक बार फिर इजराइल के खिलाफ बड़ा एक्शन किया है। नसरुल्लाह ने कहा है कि अरब के 57 देश इजराइल के खिलाफ जंग का ऐलान करें। नसरुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ जंग को ही सही रणनीति करार दिया और इजराइल को चुनौती देते हुए कहा कि हिजबुल्लाह गाजा पर बड़ा प्रतिशोध लेगा। हालांकि नसरुल्लाह के ऐलान से पहले ही इजराइल और हिजबुल्लाह के बीच भीषण जंग शुरू हो गई है। لو نظرنا إلى ما يجري على गाजा और वेस्ट बैंक में इजराइल निर्णायक जंग लड़ रहा है। इजरायली सेना लगातार बारूद बरसा रही है। इजराइल के लड़ाकू विमानों ने लेबनान के बॉर्डर पर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों पर भी हमले किए। इजरायली सेना ने बारूद बरसाकर हिजबुल्लाह के कई ठिकानों को तबाह कर डाला। इजरायली सेना ने फाइटर जेट से हिजबुल्लाह के ठिकानों पर देर तक बमबारी की। इसके साथ ही हिजबुल्लाह के ठिकानों को तबाह करने के लिए इजरायली सेना ने आर्टिलरी से भी आग बरसाई। हिजबुल्लाह के ठिकानों पर इजराइल के हमले तेज होने की वजह है हिजबुल्लाह का वो ऐलान जिसमें हिजबुल्लाह चीफ ने इजराइल पर बड़े हमले की कसम खाई है और इजराइल को तबाह कर देने की धमकी दी। हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ आर या पार के लिए न सिर्फ फरमान जारी कर दिया है बल्कि हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ भीषण जंगी तैयारी भी कर ली है। नसरुल्लाह के ऐलान से पहले ही हिजबुल्लाह ने वीडियो जारी कर इजराइल पर बड़े हमले की तैयारी दिखाई। नसरुल्लाह के भाषण से पहले ही हिजबुल्लाह ने इजराइल के खिलाफ बारूदी तैयारी का एक टीजर लॉन्च किया। गाजा की जंग के लिए अपनी तैयारी करते हुए लड़ाके भी दिखाए। ये वीडियो जारी करने के बाद इजराइल पर हिजबुल्लाह ने ड्रोन हमले भी तेज कर दिए। हिजबुल्लाह ने उत्तरी गाजा में ड्रोन से बमबारी की। यफ्ता बैरक पर ड्रोन से हमले किए। रामोद नफ्ताली इलाके में भी हिजबुल्लाह ने ड्रोन अटैक किए। माना जा रहा है कि बड़े युद्ध की शुरुआत लेबनान की तरफ से हो सकती है। लेबनान में मिसाइलें तैयार हैं, रॉकेट तैयार हैं, लड़ाके भी बुला लिए गए हैं। लेबनान बॉर्डर पर लगातार बारूदी धमाके हो रहे हैं। लेबनान बॉर्डर पर हिजबुल्लाह एंटी टैंक मिसाइलों से भी हमले कर रहा है। रिपोर्ट के मुताबिक हिजबुल्लाह को रूस से एंटी शिप मिसाइल मिल चुकी है। ईरान ने हिजबुल्लाह को फतेह जैसी विध्वंसक मिसाइल भी दे रखी है। हिजबुल्लाह के पास थर्मोबैरिक रॉकेट और कई तरह के ड्रोन भी हैं। क्या नसरुल्लाह के ऐलान के बाद हिजबुल्लाह की अगुवाई में सभी कट्टरपंथी संगठन और हमास के प्रॉक्सी ग्रुप इजराइल पर मिलकर हमले करेंगे? क्या इजराइल के खिलाफ हिजबुल्लाह का ऐलान जंग बड़ा नासूर बनने जा रहा है? हाल ही में लेबनान की तरफ से 3 विमान इजरायली टेरिटरी में घुस गए थे, जिसके बाद से हिजबुल्लाह को लेकर खतरे बढ़ गए। ऐसे में हिजबुल्लाह के खिलाफ इजराइल के हवाई हमले जारी हैं। लेबनान सीमा पर भीषण जंग तेज हो गई है। इजराइल ने लेबनान के 40 किलोमीटर अंदर ड्रोन हमला किया। आईडीएफ ने दावा किया कि उसने उन जगहों पर हमला किया जहां से हिजबुल्लाह ने मिसाइलें दागी थी।
इजराइल ने आर्टिलरी से दक्षिण लेबनान में भी हिजबुल्लाह के ठिकानों पर बारूद बरसाकर चेतावनी दे दी है कि अगर हिजबुल्लाह ने इजराइल पर बड़े हमले करने की जरूरत की तो इजरायली सेना लेबनान के अंदर ही उसको नेस्तनाबूद कर देगी। लेकिन इजराइल की बारूदी वर्षा के बावजूद हिजबुल्लाह इजराइल और अमेरिका दोनों को तबाह करने की धमकी दे रहा है। हिजबुल्लाह इजराइल के सैन्य बेस को नष्ट करने की तो धमकी दे ही रहा है, इसके साथ ही वो मिडिल ईस्ट में तैनात अमेरिकी युद्धपोतों को उड़ाने की भी धमकी दे रहा है। हिजबुल्लाह चीफ की धमकी के बाद इजराइल और अमेरिका दोनों अलर्ट हैं। भूमध्य सागर में इस वक्त अमेरिका के एयरक्राफ्ट कैरियर के साथ पूरा स्ट्राइक ग्रुप मौजूद है। मिसाइल कैरियर्स को अलर्ट पर रखा गया है। मिसाइलों को हवा में नष्ट करने की ताकत रखने वाले युद्धपोत से भी निगरानी चल रही है। नसरल्लाह के ऐलान से पहले ही 25 अमेरिकी ट्रांसपोर्ट हेलीकॉप्टर लेबनान पहुंचा दिए गए। दरअसल अमेरिका को सबसे ज्यादा डर हिजबुल्लाह के लड़ाकों के पास मौजूद एंटी शिप मिसाइलों से है, लेकिन अमेरिकी स्ट्राइक ग्रुप और इजराइल हिजबुल्लाह की तरफ से किसी भी हमले का सामना करने के लिए तैयार हैं। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। आईडीएफ का हमास की सुरंगों पर हमला हुआ है। गाजा में हमास की सुरंगों का विध्वंस हुआ है और हमले में हमास की कई सुरंगें बर्बाद हो गई। आईडीएफ ने जारी किया है हमले का वीडियो। इजराइल ने हमास की सबसे खतरनाक यूनिट के खात्मे का दावा किया है और इस यूनिट का नाम नकबा फोर्स है। इसी नकबा फोर्स ने 7 अक्टूबर को इजराइल में घुसकर नरसंहार किया था। ग्राउंड ऑपरेशन के दौरान इजरायली सैनिकों ने इस फोर्स के तमाम लड़ाकों और कमांडर्स को मारने का मिशन चलाया और अब इस फोर्स को पूरी तरह खत्म माना जा रहा है। इजराइल की सेना ने अपने नागरिकों को बंधक बनाने और मारने वालों के खिलाफ जो एक्शन शुरू किया था उसमें कामयाबी का ये पहला चरण है। जिन लड़ाकों ने इजराइल की फेंसिंग तोड़ी, जिन लड़ाकों ने इजराइल में दाखिल होने की जरूरत की, जिन लड़ाकों ने इजराइल के लोगों को मारा और बंधक बनाया, उनसे हिसाब चुकता कर लेने का दावा कर रहा है इजराइल। इजराइल का दावा है कि हमास के नकबा फोर्स का सफाया कर दिया गया है। जिन लोगों ने 7 अक्टूबर को इजराइल पर हमला किया था, उन लड़ाकों के अलावा उनके तमाम कमांडर्स को भी ढेर कर दिया गया है। इजरायली सेना ने दावा किया है कि नकबा यूनिट के कमांडर अहमद मूसा को मार दिया गया है। पश्चिमी जबालिया में कमांडर उमर अल हांडी को मार गिराया गया है। नकबा यूनिट के तमाम लड़ाकों को चुन चुन कर मार दिया गया है। 7 अक्टूबर के बाद से ही नकबा फोर्स के पीछे इजराइल की सीक्रेट एजेंसी के जासूसों को लगा दिया गया। हमास से जुड़ी इस फोर्स के तमाम ठिकानों की पहचान की गई और फिर हवाई हमला शुरू किया गया। इजराइल का दावा है कि नकबा फोर्स को जड़ से मिटाने के लिए ही ताबड़तोड़ हवाई हमले किए गए और उन तमाम इमारतों को गिरा दिया गया जो नकबा फोर्स से जुड़े हुए थे। इस दौरान नकबा फोर्स के कई लड़ाके और कमांडर मारे गए। पिछले महीने की 14 तारीख को भी इजराइल को बड़ी कामयाबी मिली। पिछले महीने हमास के नकबा फोर्स के कमांडर अली कादी को मार दिया गया। इजराइल का दावा है कि अली कादी ने ही हमास के नरसंहार का नेतृत्व किया था। 2005 में कादी को इजरायलियों के अपहरण और हत्या के बाद गिरफ्तार किया गया था।
लगातार चल रहे सर्च ऑपरेशन के दौरान एक कमांडर को ढेर किया गया है। गाजा में ग्राउंड ऑपरेशन शुरू होने के बाद सेना के साथ भारी तादाद में सीक्रेट एजेंट्स को भेजा गया था। इजराइल से गए जासूसों ने गाजा में मौजूद मोसाद के एजेंट से संपर्क किया और उसके बाद से इजराइल को लगातार हमास की नई जानकारियां मिल रही हैं। यही वजह है कि अब इजराइल की सेना उन इलाकों में पहुंच रही है जिसे हमास के कमांडर बेहद सुरक्षित मानते थे। हमास के कमांडर्स आम लोगों के बीच छिप गए थे, इसलिए इजराइल की आर्मी को 1 महीने से अधिक का वक्त लगा। लेकिन अब दावा किया जा रहा है कि नकबा फोर्स को पूरी तरह से खत्म कर दिया गया है। हालांकि नकबा हमास की सिर्फ एक यूनिट है, लेकिन इसे सबसे घातक भी माना जाता है। दूसरी तरफ हवाई हमलों से हमास के टॉप लीडर्स और उनके परिवार से जुड़े लोगों को भी टारगेट किया जा रहा है। इजराइल को शक है कि हमास के लड़ाके अपने परिवार से जुड़े लोगों के घरों में छिपे हो सकते हैं। ऐसे ही एक हमले में हमास लीडर इस्माइल हानिया की पोती की मौत हुई है। नकबा फोर्स को भले ही खत्म कर दिया गया, लेकिन ये इजराइल के बदले का सिर्फ पहला हिस्सा है। इजराइल का बदला पूरे हमास को ही खत्म करके पूरा होगा। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9 भारतवर्ष। हमास के हथियार डिपो पर आईडीएफ का कब्जा हो गया। ये बड़ी खबर इस वक्त मिल रही है। समंदर के किनारे मिला है हथियार डिपो। इजराइल ने हथियार डिपो को खत्म किया है। हथियार डिपो पर मिसाइल से अटैक हुआ है। गाजा को लेकर ग्लोबल विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। गाजा के सवाल पर बेंजामिन नेतन्याहू के साथ बाइडेन भी गिरते जा रहे हैं और जानकारी है कि लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक जहां फिलिस्तीन समर्थकों का आक्रोश बढ़ रहा है, वहीं फ्रांस के राष्ट्रपति मैक्रोन ने भी इजराइल से गाजा में महिलाओं और साथ ही साथ बच्चों की सुरक्षा तय करने को कहा है। लेकिन नेतन्याहू ने इस जंग के लिए पूरी तरह से हमास को जिम्मेदार ठहरा दिया है। आक्रोश की ये आग बढ़ती जा रही है। दुनिया भर में गाजा को लेकर कदर तेज हो गया है। लंदन से लेकर न्यूयॉर्क तक और अरब देशों से लेकर ऑस्ट्रेलिया तक फिलिस्तीन समर्थकों का विरोध प्रदर्शन बढ़ता जा रहा है। गाजा को लेकर गुस्से की लपटें पूरी दुनिया में फैलती जा रही हैं। आक्रोश की आग अरब से होकर यूरोप के प्रमुख शहरों में बहुत उग्र हो चुकी है। गाजा के सवाल पर लंदन में हजारों लोग व्हाइट हॉल के पास जमा हो गए। लंदन पुलिस ने जब भीड़ को नियंत्रित करने की कोशिश की तो फिलिस्तीन समर्थकों की यह भीड़ पुलिस से भिड़ गई। लोगों ने पुलिस के बैरिकेड को भी तोड़ दिया। लोगों के हाथों में झंडे थे। लोग जोर जोर से गाजा के समर्थन में नारे लगा रहे थे। इससे पहले लंदन जैसा ही मंजर अमेरिका के न्यूयॉर्क में देखा गया। गाजा को लेकर न्यूयॉर्क में हजारों की तादाद में लोग जमा थे। गाजा पर इजराइल के हमलों के खिलाफ नारे लगा रहे थे। लोगों ने गाजा के लोगों के साथ हमदर्दी दिखाते हुए जंग को जल्द से जल्द रोकने की मांग की। प्रदर्शनकारियों ने अमेरिकी सरकार से इजराइल को मदद बंद करने की भी अपील की। न्यूयॉर्क में ही फिलिस्तीन समर्थकों ने ग्रैंड सेंट्रल पर जमा होकर भारी बवाल किया। प्रदर्शनकारियों ने ग्रैंड सेंट्रल पर दरवाजे तोड़ने की भी कोशिश की। यमन में भी हजारों की तादाद में लोग गाजा के समर्थन में सड़कों पर उतरे।
यमन की राजधानी में पूरी सड़क फिलिस्तीन समर्थकों से भरी हुई थी। सड़कों पर पैर रखने की भी जगह नहीं बची थी। यमन के लोग गाजा में इजरायल के ऑपरेशन का विरोध कर रहे थे और जंग को तत्काल रोकने की मांग कर रहे थे। यमन में इजरायल के खिलाफ ये विरोध प्रदर्शन पिछले कई दिनों से चल रहा है। लोग सड़कों पर भारी संख्या में उतर रहे हैं और इजरायल के खिलाफ अपना आक्रोश जाहिर कर रहे हैं। मिस्र की राजधानी काहिरा में भी पूरा स्टेडियम फिलिस्तीन समर्थकों से भरा हुआ था। काहिरा में हजारों लोगों ने गाजा के समर्थन में अपनी एकजुटता दिखाई। गाजा को लेकर आक्रोश अरब देशों के अलावा यूरोप में भी दिख रहा है। ऑस्ट्रेलिया के मेलबर्न में भी विरोध प्रदर्शन शुरू हो गए हैं। यहाँ फिलिस्तीन और इजरायल के समर्थक एक प्रदर्शन के दौरान आपस में ही भिड़ गए। दोनों तरफ से जोरदार झड़प हुई। गाजा को लेकर विरोध प्रदर्शन दुनिया भर में बढ़ता जा रहा है। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारत देश। उत्तरी गाजा में हो रही है भीषण जंग। भारी बमबारी से दहलाया उत्तरी गाजा। कई मोर्चों पर हिंसक झड़पें जारी है। आर्टिलरी अटैक के साथ आगे बढ़ रही है आईडीएफ पर हमास कर रहा है जवाबी हमले। इजराइल हमास की जंग के बीच ईरान और अमेरिका के बीच भी टेंशन बढ़ती जा रही है। अमेरिकी सैन्य बेस पर हमले हो रहे हैं। ऐसे में अमेरिका के सबसे ताकतवर बॉम्बर B-21 की पहली वीडियो दुनिया के सामने आ चुकी है। छठी पीढ़ी का ये अमेरिकी बमवर्षक दुनिया का सबसे घातक बॉम्बर है, जो पलक झपकते ही विश्व के किसी भी कोने में तबाही की नई कहानी लिख सकता है। आसमान में किसी डेविल की तरह दिखाई दे रहा ये लड़ाका अमेरिकी वायुसेना का सबसे खूंखार शिकारी है। नाम है B-21 रेडर, अमेरिका का सबसे खूंखार लड़ाका। यूएस एयरफोर्स के इस परमाणु बम वर्षक ने अपनी पहली उड़ान भरी। ये B-21 रेडर की पहली टेस्ट फ्लाइट थी। इस दौरान B-21 के साथ F-16 फाइटर जेट भी उड़ान भरता नजर आया। कैलिफोर्निया में अमेरिकी एयरफोर्स के एयरक्राफ्ट मैन्युफैक्चरिंग प्लांट के बाहर ये विमान अभ्यास करते देखे गए। इस उड़ान के साथ ही पूरी दुनिया में खलबली मच गई है, क्योंकि अमेरिका ने ऐसे वक्त में अपने सबसे घातक बम वर्षक की टेस्टिंग की है जब अमेरिका और मिडिल ईस्ट के बीच तनाव चरम पर है। ऐसे में अमेरिका की यह नुमाइश ईरान, रूस से लेकर चीन तक को बड़ा संकेत दे रही है। अमेरिका का ये शिकारी दुनिया का सबसे घातक, सबसे एडवांस्ड बॉम्बर है। अमेरिका के इस जंगबाज के लिए दूरी, डिफेंस सिस्टम, अंधेरा, उजाला, समंदर, मौसम कोई मायने नहीं रखता। इसकी एक उड़ान दुनिया के किसी भी कोने में एटम के अटैक की पक्की गारंटी है। B-21 रेडर दुनिया का पहला छठी पीढ़ी का बॉम्बर है। 13,607 किलो तक के पेलोड को ये लेकर उड़ान भरने में सक्षम है। इसकी मैक्सिमम स्पीड 1000 किलोमीटर प्रति घंटे तक होने का अनुमान है। वहीं इसकी रेंज 11,000 किलोमीटर तक बताई जा रही है। अमेरिका का दावा है कि यह विमान दुनिया के किसी भी रडार की पकड़ में नहीं आता। जी हां, दुनिया का सबसे ताकतवर माना जाने वाला रूस का S-400 मिसाइल डिफेंस सिस्टम भी इसे डिटेक्ट नहीं कर सकता। यानी दुश्मन के घर में जाकर बम गिराकर चला जाएगा, किसी को कानो कान खबर भी नहीं होगी। B-21 रेडर आधुनिक न्यूक्लियर वॉरहेड से लैस होगा। लॉन्ग रेंज स्ट्राइक में अचूक निशाना लगा सकता है। जासूसी के सबसे एडवांस्ड सिस्टम से लैस है। उड़ान के दौरान फ्लीट से तेज कम्युनिकेशन कर सकता है। अमेरिका का यह विनाशक AI तकनीक से भी लैस है। B-21 रेडर में 2 से 4 क्रू के बैठने की जगह है।
लेकिन इसकी बड़ी खासियतों में से एक ये भी है कि दुनिया के किसी भी कोने में ये बिना पायलट के सटीक अटैक कर वापस लौट सकता है। यानी ये अमेरिका के अनमैन्ड न्यूक्लियर लॉन्चर का भी काम कर सकता है। अनमैन्ड बॉम्बर की जरूरत तब पड़ सकती है जब एटम बम इतना शक्तिशाली हो जिसके गुबार से बचकर निकलना बॉम्बर के लिए भी नामुमकिन हो जाए। यूएस एयरफोर्स की 100 B-21 रेडर बनाने की योजना है, जिनके अमेरिकी वायुसेना में शामिल होने के बाद चीन और रूस अमेरिका से टकराने से पहले 100 बार सोचेंगे। ब्यूरो रिपोर्ट, TV9, भारतवर्ष।